चलिए बच्चों, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं फॉर क्लास 8th। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, कल्टीवेट होते हैं एक ही जगह पे ऑन लार्ज स्केल पे। जहाँ भी कोई प्लांट्स या प्लांट्स ग्रो होते हैं, कल्टीवेटेड होते हैं, कल्टीवेट करते हैं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप प्लांट्स। और क्रॉप टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? क्रॉप्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो सीरियल्स होते हैं हमारे पास, जो होते हैं ग्रेन्स। वेजिटेबल्स की फॉर्म में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फ्रूट्स की फॉर्म में हमारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ठीक है बच्चों। अब है हमारा वेराइटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड पैटर्न ऑफ क्रॉप्स। देखो, वैसे मेनली तो क्रॉप्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्पज़ के लिए। ठीक है। और जब देखो हम बताते हैं राबी क्रॉप्स क्या होते हैं और खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। पहले हम करते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो हमारे बिगनिंग ऑफ द मॉनसून में दिखते हैं। हमारे बिगनिंग ऑफ द मॉनसून में जो हमारे दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। आप देख सकते हो इधर। ठीक है। और ये शोन कब होते हैं? बिगनिंग ऑफ द मॉनसून। एंड हार्वेस्ट कब होते हैं? ये हार्वेस्ट होते हैं आफ्टर द मॉनसून। हार्वेस्ट होते हैं आफ्टर द मॉनसून एंड शोन होते हैं बिगनिंग द मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। एंड हार्वेस्ट होते हैं इन द आफ्टर द मॉनसून। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में। एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। अब देखो राबी क्रॉप्स क्या होते हैं। हमने खरीफ क्रॉप्स कर लिए, ये आपको समझ आ गई। शोन होते हैं बिगनिंग ऑफ द मॉनसून एंड हार्वेस्ट होते हैं आफ्टर द मॉनसून। अब राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? राबी क्रॉप्स वो होते हैं क्रॉप्स जो शो होते हैं विंटर सीजन में, मतलब अक्टूबर और दिसंबर में, और हार्वेस्ट होते हैं मार्च और अप्रैल में। ठीक है बच्चों। और इसका एग्जाम्पल है जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी, मस्टर्ड। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब देखो हमारे एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर में। हमारे एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। जैसे हमें अपने सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, हार्वेस्ट करना होता है, इरिगेशन करना होता है, मतलब पानी देना होता है, और उनको मतलब बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हमें फार्मिंग के टाइम पे करना पड़ता है, एग्रीकल्चर के टाइम पे करना पड़ता है। अब देखो, एग्रीकल्चर जब हम कोई भी क्रॉप प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें मेनली क्या चीज़ें चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है। कोई भी क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं अपने फार्म्स में, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? उसको सॉइल से मिलेंगे। अब देखो हमारे उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती है बच्चों। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सॉइल से ही हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। प्रोवाइड वाटर, ऑक्सीजन टू रूट्स। अब सॉइल से हमारे प्लांट्स को क्या क्या मिलता है? हमारे सॉइल से हमारे प्लांट्स को वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। किसको? प्लांट्स के रूट्स को। ठीक है। और फिर क्या होता है? इससे हमारे जो सॉइल से हमारी लूजनिंग होती है, टर्निंग होती है। ठीक है। जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, हम सॉइल को प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि उस सॉइल को लूजनिंग होए और टर्निंग होए। और इस पर्पस को हम और क्या कहते हैं? प्लगिंग और टिलिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्लगिंग और टिलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसे ध्यान से समझना। ठीक है। लूजिंग, टर्निंग, और इसको ही क्या बोलते हैं? टिलिंग एंड प्लगिंग। अब देखो, हम लूजनिंग और टर्निंग करते क्यों है सॉइल का? ठीक है बच्चों। देखो, हम सॉइल का लूजिंग और टर्निंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे रूट्स हैं वो इजीली अच्छे से ब्रीथ ले सकें, मतलब सांस ले सकें हमारे प्लांट्स की रूट्स। ठीक है। लूज सॉइल एंड ग्रो अर्थवॉर्म माइक्रोब्स एंड ह्यूमस। हम लूजनिंग और टर्निंग क्यों करते हैं सॉइल का? ताकि हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म अच्छे से ऐड हो सके, और हमारी सॉइल के अंदर क्या ऐड हो सके? ह्यूमस। ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी के लिए। और हम टर्निंग और लूजनिंग क्यों करते हैं? वो हमारे उसके क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एट द टॉप।
हमारे सॉइल के अंदर टॉप में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है अगर हम लूजनिंग और टर्निंग कर देते हैं सॉइल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझना इसे। अब देखो बच्चों, मैं आपको सही से बताती हूँ कि प्लोइंग होता क्या है। ये देखो प्लोइंग हम दो तरीके से कर सकते हैं अपने फार्म के अंदर। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है इसका एक, और एक मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनली कैसे कर सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। आपने देखा होगा, अपने जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं अपने होम टाउन में, कि खेत जोतते हैं लोग वहाँ पे, तो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स आपने देखा होगा गाँव में, तो इसको ही हम प्लोइंग बोलते हैं। ट्रेडिशनली पहले के टाइम में ऐसे ही खेत को बोया जाता था, ठीक है। और अब कैसे मॉडर्न टाइम में कैसे करते हैं, ये मॉडर्न है। मॉडर्न टाइम में कैसे प्लोइंग होती है? ट्रैक्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है। ट्रेडिशनली होती थी ये एनिमल्स के थ्रू, और मॉडर्न टाइम्स में होती है ये ट्रैक्टर्स के थ्रू। For level the soil and remove the crumbs from the land and prevent soil erosion। किस लिए करते हैं हम प्लोइंग? प्लोइंग इसलिए करते हैं ताकि हम सॉइल को लेवल कर सकें एंड रिमूव क्रम्स। क्रम्स क्या होता है बच्चों? जो हमारी गांठें बन जाती है सॉइल में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रम्स बोलते हैं। और जब हम उसके अंदर, जैसे कोई लैंड है उसके अंदर हम ट्रैक्टर चलाते हैं, तो जितने भी क्रम्स हैं वो सारे निकल जाते हैं हमारे लैंड से। और जब वो लैंड से निकल जाएंगे हमारे सारे क्रम्स, तो वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है जब हम प्लोइंग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और प्लोइंग के दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। अब देखो, सेकंड है हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती हैं? तो फर्स्ट तो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड हमारी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है बच्चों। सेकंड होती है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग सीड्स मतलब जब हम अपनी खेत के अंदर सीड्स को बोते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सोइंग सीड्स। बिफोर सोइंग सीड्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब हम अपने सॉइल के अंदर जो हमारे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जब सीड्स डालते हैं, तो उससे पहले हमें अपने सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। पहले हमें अपनी सॉइल की। अब देखो बच्चों, हम सॉइल की फर्टिलिटी किस तरीके से कर सकते हैं फर्टाइल अपनी सॉइल को? इसके लिए बच्चों 3 तरह के टूल्स यूज होते हैं। वैसे तो काफ़ी तरह के टूल्स यूज होते हैं, पर हम आपको अभी 3 तरह के टूल्स बता रहे हैं। पहला तो होता है प्लो, दूसरा होता है हो, एंड तीसरा होता है कल्टीवेटर। प्लो आपने सुना होगा, जो हल होता है, हल को हम प्लो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हल को प्लो बोला जाता है। एक होता है हो को बोलते हैं फावला। हिंदी में उसको फावला बोलते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, ये अपने घर में कभी जब हम प्लांट ग्रो करते हैं अपने जैसे गमले में भी कुछ उगाते हैं, तो आपने सुना होगा ये चीज़। गाँव में से जो लोग बच्चे बिलोंग करते हैं उन्होंने पक्की सुनी होगी ये बात। और एक होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेट हम कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? हो बोलते हैं, इसे हो बोला जाता है। एंड बच्चों, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लोइंग। मैंने आपको बताया था ना कि अपने खेत में जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लोइंग। मॉडर्न मेथड होता है हमारा ट्रैक्टर से, और इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लोइंग। अब देखिए बच्चों, जब हम कोई भी सीड सो करते हैं अपने खेत के अंदर, तो हमें उसको सो करते टाइम, उनको सीड्स को गाड़ते टाइम, हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माइंड में रखी होनी चाहिए। उसको माइंड में रख के हम उन सीड्स को सो करेंगे सॉइल के अंदर। देखो वो चीज़ क्या क्या होती है? हमारे जो सीड्स होते हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे गुड क्वालिटी की अगर हमारे सीड्स ही नहीं होंगे, तो हमारा क्रॉप गुड क्वालिटी का कैसे होगा? इसलिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होने चाहिए, हेल्दी सीड्स होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीजेज होने चाहिए। ऑल द सीड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज, so that the crop will be very proper and very good in quality, okay। और
एट द प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। यूँ नहीं है कि पास पास में हम लोग सब सारे सीड्स को डाल रहे हैं, हम लोगों को उनका प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि उनमें प्रॉपर सनलाइट मिले, उन्हें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिले, ठीक है। और प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल होना चाहिए, दैट मीन्स कि प्रॉपर डेप्थ के अंदर सॉइल की वो सीड्स ग्रो होने चाहिए। यूँ नहीं है कि बस सॉइल ये है तो ऊपर ऊपर हमारे सीड्स हैं, अंदर तक वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। अगर वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो अंदर तक रूट्स कैसे बनेंगी उनकी, इसलिए प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए बच्चों, हम कैसे पता लगाएंगे हमारे सीड्स गुड क्वालिटी के हैं या नहीं। मैं आपको इस चीज़ के लिए एक एक्टिविटी बताती हूँ। देखो, अगर हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर हम आधा पानी भर देंगे और उसके अंदर हम जैसे एक मुट्ठी या थोड़ा सा उसके अंदर वीट डाल देंगे। आप देखो, वीट डाल देंगे तो जो अच्छी क्वालिटी ऑफ वीट होंगे वो तो नीचे रह जाएंगे, पर जिन वीट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी वो ऊपर तैरने लग जाएंगे पानी के। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से वीट गुड क्वालिटी के हैं और कौन से वीट बैड क्वालिटी के हैं। आप ये एक्टिविटी बच्चों घर पे करके देख सकते हो। और अब हमारा ये हो गया है, अब हम इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।